श्री हरिवंश राधे राधे। एक बार अगस्त ऋषि से उनके शिष्य सुतीक्ष्ण ने पूछा, गुरुवर मुझे ये बताइए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म आवश्यक है या ज्ञान या दोनों? ऋषिवर ने कहा, जैसे पंछी आकाश में दोनों परों को न चलाए तो उड़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा, वैसे ही कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही आवश्यक है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। कर्म करके सेवा करके मन शुद्ध होगा और शुद्ध मन में ही ज्ञान का प्रकाश होगा। इसके निमित्त मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। अग्निवेश नाम का एक राजा था। उसका सुपुत्र कारण गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया, वेदों का अध्ययन करके आया। जब वापस आया तो कर्म से हीन हो गया। राजा ने पूछा, ऐसा क्या हुआ जो तुम कर्म से हीन हो गए हो? उसने कहा, पिताजी मैंने वेदों में पढ़ा है कि ना तो मोक्ष कर्म करने से मिलता है और ना ही पुत्र आदि से, धन आदि से, त्याग आदि से मोक्ष मिलता है। आप पहले मेरा संशय दूर करिए, फिर मैं जरूर कर्म में रत होऊंगा। अग्निवेश नाम के राजा ने एक प्रसंग सुनाया अपने पुत्र को और कहा, अरिष्ट नेमि नाम का एक राजा था। उसने अपने पुत्र को राज्य दे करके घोर तपस्या करने चला गया हिमालय की कंदराओं में। जब वो हिमालय की कंदराओं में चला गया तपस्या करने के लिए, तो वहां पर ऐसी तपस्या करी कि इंद्र का आसन डोल गया। इंद्र ने विमान भेजा अपने दूत से और कहा कि इनको विमान में बैठा करके ले आओ, इनके मन में स्वर्ग की लालसा जगाओ। जब दूत गया तो अरिष्ट नेमि ने पूछा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं? दूत ने कहा, स्वर्ग में जो उत्तम पुण्यों को करके आता है वो उत्तम भोग भोगता है, जो मध्यम कर्मों को करके आता है वह मध्यम भोग भोगता है, और जो कनिष्ठ कर्मों को करके आता है वो कनिष्ठ कर्म भोगता है। तो बताओ अवगुण क्या है? तो कहा, अगर उत्तम भोगों को कोई भोगते हुए को हम देखते हैं तो हमें ताप होता है, अपने बराबर के भोगों को भोगते हुए लोगों को देखते हैं तो हमें क्रोध होता है कि हमारे जैसा भोग क्यों भोग रहा है, और कनिष्ठ भोगों को भोगते हुए जब लोगों को देखते हैं तो हमें अभिमान होता है, और इस तरीके से जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हमें नीचे के लोकों में या मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है। राजा ने कहा, मैं हाथ जोड़ करके तुमको नमस्कार करता हूँ, तुम जहाँ से आए हो वहीं विमान को ले जाओ और अब कभी दोबारा मत आना। जैसे सांप अपनी पुरानी देह को त्याग देता है उसी प्रकार से मैं इस अपनी पुरातन देह को त्याग दूंगा और प्रभु की प्राप्ति करूंगा। देखिए कैसे ज्ञानी जन और जो कर्म योग का साधन कर रहे हैं उनके लिए तो मुक्ति ही सब कुछ है, पर इसके आगे भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं और पंचम पुरुषार्थ है भक्ति। जो भक्ति कर लेता है उसको तो मुक्ति की भी चाह नहीं होती है, स्वर्ग मिले या नरक मिले उसको तो बस प्रभु के चरणों का दास बनना होता है, प्रभु से प्रीति करनी होती है, युगल चरणार विंदों की कामना होती है। इससे ज्यादा एक भक्त का कोई भी चाहना नहीं होती है। श्री हरिवंश राधे राधे।